बड़े भैया को। तो जिसको मैनेज करना है वो मैनेज कर लेगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला 1 साल तक नहीं बोलना, 1 साल के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगी और कभी आगे ये नहीं कहूंगी मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है, कोई औरतें बोलती हैं कि मैंने 6 महीने का टाइम दिया, आराम से सोते हुए काम कर रही हैं। मैंने इस वर्क को बहुत शिद्दत से किया क्योंकि मेरे ऊपर लोन थे, कुछ फैमिली इशू थे, तो हमें उसमें अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना था। इस वजह से इस बिजनेस को मैंने बहुत शिद्दत से किया है। तो जो लोग इस बिजनेस को शिद्दत से करेंगे ना, वो कभी फेल नहीं होंगे इस बिजनेस में। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों का माइंडसेट होता है 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में बिजनेस को स्किप कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं क्योंकि ये आपका लर्निंग पीरियड होता है। मुझे 8 महीना लग गया ये जानने में कि हमारे अंदर क्या कमी है। लोग ज्वाइन तो हो रहे पर आईडी एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या कमी है। मैंने कभी अपने अपलाइन को ब्लेम नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरी अपलाइन ही नहीं सही है, मुझे गाइड ही नहीं करती है। तो आप 1 बजे का सेशन होता है, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आपको इतनी क्यों नहीं दे कि आप अपने अपलाइन के पीछे पड़े हो, आप सीखिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए, कमाओ, थोड़ा कमाओ लेकिन कमाओ। भले ही 10,000 की इनकम आए, 20,000 की इनकम आए, लेकिन आए। एक चीज रियलिटी है कि बहाने करने वाले के पास बहुत सारे हैं। आप मेरी अपलाइन हो, आपने ही मुझे कॉल किया था, आपको उस टाइम मैंने बताया भी था कि मैम मेरे हस्बैंड के ऊपर 5-6 लाख का लोन है, मतलब किसी लोगों के साथ फंस गए थे। उस टाइम मैंने इस वर्क को ज्वाइन किया और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ सामान कहाँ से लूंगी। मेरा बस वही माइंडसेट था कि मैं जो लाइफ जी रही हूँ मुझे अपने माइंड को थोड़ा सा साइड करना है, वरना ये लाइफ जीते जीते ना पता बच्चों पे चिल्लाना, ये सारी चीजों से निकलने के लिए मैंने इस वर्क को किया। और उस टाइम मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। मैंने सोचा अगर 1,000 रुपए लगा के मेरा जो माइंड है थोड़ा सा साइड होगा तभी जाके मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगी, वरना वही मतलब टेंशन वाली लाइफ बहुत बहुत बेकार होती है। तो उस लाइफ से निकलने के लिए मैंने वर्क किया और बाई गॉड मेरी बहुत अच्छी टीम है और बहुत ही सपोर्टिव टीम है। तो अब तो मैम बनता ही नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं हमारी कम इनकम आ रही है, मेरा तो मैम शुरू से ये सोचना है कि अरे आज कम है, कल तो आएगी, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। मैंने यही सोच के इस वर्क को किया और आगे भी करूंगी कि आज कम है, कल तो बड़ी होगी, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। हाँ, वही तो रहता है ना कि ऐसा नहीं कि आएगी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे तो चाचा जी थे 6 महीना किया, उनको कोई फायदा नहीं किया। भैया 6 महीने में आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो आराम से। जिनको करना है और बहुत शिद्दत से करना है, इसको देखो, आपको इस बिजनेस को फ्री माइंड में करना है, बिल्कुल चिल करके, है ना। जब आप टेंशन में आते हो ना कि अरे टीम नहीं बन रही, बैठ गए, अरे छोड़ो नहीं हो रहा है, वहां पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, मना कर दिया, थोड़ी देर उदास हो लो क्योंकि वो भी जरूरी है, वो भी आना चाहिए कि डिमोटिवेशन सबके अंदर आता है। मुझे भी आता था। मैं 2 दिन मतलब बिजनेस में रहती थी लेकिन किसी से बात नहीं करती थी 2 दिन, जिस समय मुझे डिमोटिवेशन आता था। तो आपको क्या करना है, कुछ समय जब भी आपको डिमोटिवेशन आए तो आपको बैठ के सोचना है ये नहीं तो हम क्या करेंगे। और 6 महीना जो दिया है सीखने में, अगर हम कहीं और करते हैं तो मुझे वहाँ भी सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बिना सीखे आ जाएगा कुछ भी। तो हम 100% यहाँ क्यों नहीं दे सकते हैं। फ्री में बिजनेस मिला है, घर का बिजनेस मिला है, तो लोगों के पास कई बीमार हो गए। मैं बीमार भी होती हूँ तब भी इस बिजनेस को करती हूँ। आपको बताऊँ तो मैं कभी बहाना नहीं बनाती हूँ इस बिजनेस को लेके कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा जुकाम हो गया, मुझे छींक आ रही है तो मैं आज भी मीटिंग नहीं लूंगी या मैं काम नहीं करूंगी। मेरे पास बहाने नहीं होते हैं। क्योंकि देखो, आपकी तबीयत खराब है ये आप जान रहे हो, आपकी टीम नहीं जान रही है। आपको टीम से बार बार बोलोगे मेरी तबीयत खराब है, वो ये कहेगी इनका रोजी का रहता है। तो आपको सामने वाले से नहीं बोलना है कि आपकी तबीयत खराब है। दूसरा, आपको ये नहीं बोलना है कि टीम नहीं बन रही है, या निगेटिव जो पॉइंट आते हैं ना आपके पास, निगेटिव पॉइंट को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कहीं पे भी। चाहे वो मीटिंग हो, चाहे आप अपलाइन हो, आपने 4 लोगों से बात करी, आपके पास मीटिंग का लिंक क्यों नहीं आता है मंजू जी? क्योंकि ये बिजनेस को आपने क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरह आप जॉब करोगे ना, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप कितना भी बीमार हो, 1-2 बार बीमार होगे, तीसरी बार बीमार होगे वो निकाल देगा कंपनी से। मैं ये बिजनेस को यही सोच के करती हूँ
कि अगर मैंने 3 दिन काम नहीं किया तो इस बिजनेस से हो सकता है मुझे निकाल दिया जाए। तो आपको पूरी शिद्दत से वर्क करना है यहाँ पे। 3 साल, अपनी लाइफ के 3 साल आपको यहाँ पे कंटिन्यू देना है। जिस टाइम पे आप नहीं दिए हैं उन दिनों को काउंट नहीं करना है। आपको बता दें, अगर मेरी ज्वाइनिंग जोड़ो तो जून से 2 साल हो जाएगी, लेकिन वर्किंग टाइम अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल भी नहीं हुआ है अभी, है ना। फरवरी से मुझे 1 साल हुआ है वर्किंग टाइम हमारा, जब मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई वगैरह की दिसंबर में शादी थी तो उस समय मैंने बिजनेस को कुछ टाइम के लिए छोड़ा हुआ था, तो मैंने वो दिन काउंट नहीं किए। चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में आते हैं। कुछ लोग क्या होता है चैलेंजेस को लेके डर जाते हैं। मेरे ससुराल में बहुत चैलेंजेस आए इस वर्क को लेके। मेरे हस्बैंड ने यहाँ तक बोला कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो वर्क को। मैंने बस अपने हस्बैंड से बोला कि अगर मुझे इस वर्क से 20 रुपए आ रही है, मुझे ज्यादा नहीं 20 रुपए आ रही है, तो मेरे घर वाले अगर 20 रुपए, सास ससुर जो भी है 20 रुपए का मेरे बच्चे को चॉकलेट देंगे ना, तो बोलेंगे क्या रे मैंने पोते को 20 रुपए का चॉकलेट दिया, लेकिन वो मैं खरीद के देती हूँ ना इस इनकम से। तो और वाकई में मेरे बेटे का बर्थडे था, मुझे उस टाइम 400 समथिंग आया था, तो मैंने केक मंगाया। तो मेरे बेटे ने पूरे स्कूल में जाके बोला मेरी मम्मी काम करती है वहां से, उसको 400 रुपए आया था, उन्होंने मेरा बर्थडे केक खुद से मंगाया। तो मैम वो जो फीलिंग आती है ना वो बहुत बड़ी है। आपके हमारे लिए 10,000 20,000 बड़ी है, लेकिन हम अपने बच्चों को जो 10 रुपए का चॉकलेट दिलाते हैं, तो हम अपनी इनकम से दिलाते हैं ना, तो बच्चे हमारे बहुत खुश होते हैं कि हमारी मम्मी ने अपनी इनकम से दिया है। तो 10 रुपए मायने नहीं रखता है, और चैलेंजेस भी मायने नहीं रखता है। मेरे घर में मेरे सास ससुर जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, मुझे मतलब है मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और मैं सबको करके दिखाऊंगी। मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन जब मैं करके दिखाऊंगी ना उस टाइम सारे लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, और उनको उस टाइम शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने क्या बोला था इस वर्क को लेके, इसको क्या बोला था, तो खुद ही चुप हो जाएंगे। तो चैलेंजेस से वर्क को छोड़ने का नहीं सोचना, वर्क को आप कभी भी डिमोटिवेट मत होना। चैलेंजेस आम बात है, चैलेंजेस हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमको सही रास्ता दिखाते हैं। मैंने तो लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस देखे हैं और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो और सबसे हिम्मत रुचि मैम देती हैं। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। तो गुड़िया जी आपका क्या क्वेश्चन है? दिखा नहीं, आपने बोला कि मेरे लिए एक आंसर कर दो, तो क्या आंसर करना है वो बता दीजिए।